पानी की बूंदें जंगल की पगडंडी पर टप टप गिर रही थीं। धुंध इतनी बढ़ चुकी थी कि सामने खड़े इंसान की परछाई भी पहचान में न आए। पहाड़ियों के बीच स्थित छोटा सा कस्बा भीमसेरा पिछले कुछ महीनों से एक ही अफवाह में घिरा था। जंगल की परछाई किसी को भी अपना शिकार बना लेती है। लोग कहते थे कि रात के समय अगर कोई अकेला चलता है तो उसके कदमों के पीछे एक और कदम पड़ते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। शहर की एक युवा क्राइम पत्रकार थी। हाल ही में उसकी लिखी कई रिपोर्ट्स ने पुलिस विभाग की पोल खोली थी, जिससे उसका नाम खूब चर्चा में आया। तभी उसे भीमसेरा के इस रहस्यमयी घटनाक्रम का पता चला। उसका रिपोर्टर दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। अगर ये सच है तो देश की सबसे बड़ी स्टोरी हाथ में है। वह बिना देरी किए भीमसेरा पहुंच गई। जैसे ही वो कस्बे में उतरी, सबकी आंखें उसके ऊपर टिक गईं। लोगों के चेहरों पर डर था, एक अजीब सा तनाव। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, रात से पहले घर पहुंच जाना बिटिया, यहां अंधेरा अपने साथ किसी को भी ले जाता है। आर्या हल्का सा मुस्कुराई। मैंने शहर में इससे बड़े केस सुलझाए हैं। पर बुजुर्ग ने कहा, शहर में इंसान डराते हैं, यहां कोई और चीज। रात को आर्या ने जंगल के पास वाले पुराने होटल में रुकने का फैसला किया। हवा में अजीब सी ठंडक थी। करीब 11 बजे वह अपने नोटपैड में निरीक्षण लिख रही थी, तभी दरवाजा खुद ब खुद छर्र की आवाज के साथ खुल गया। वह चौंकी, पर बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, पीछे से धीमे कदमों जैसी आवाज आई, टुक टुक टुक। उसकी सांस रुक गई। कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कमरे में कोई मौजूद है। किसी की नजरें उस पर हैं। मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर उसने चारों तरफ रोशनी डाली। कुछ नहीं मिला, पर उसी समय कमरे की दीवार पर एक काली परछाई उभर गई, मानो किसी इंसान की आकृति धीरे धीरे लंबी होती जा रही हो। आर्या सन्न रह गई। यह परछाई किसी भी वस्तु से नहीं बन सकती थी, और अचानक वह परछाई गायब हो गई। उस रात आर्या को नींद नहीं आई। अगली सुबह वह गांव के सरपंच दामोदर सिंह से मिली। लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? असल में हो क्या रहा है? सरपंच धीमे स्वर में बोला, कुछ महीनों से लोग अचानक गायब हो रहे हैं। गायब होने से पहले सभी एक ही बात बताते हैं कि उन्हें अपनी ही परछाई कुछ अजीब लग रही थी। आर्या ने तुरंत पूछताछ शुरू की और कई परिवारों से मिली। हर घर के पास एक ही कहानी थी। दीवारों पर बिना वजह परछाइयां दिखना, काले साए का पीछा करना, रात में कदमों की आवाज गायब होने से पहले मानसिक अस्थिरता। यह सब किसी अलौकिक शक्ति जैसा लग रहा था, पर आर्या अलौकिक चीजों में विश्वास नहीं करती थी। तीसरी रात वह अकेली ही टॉर्च लेकर जंगल की ओर चली गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती, धुंध और घनी होती जा रही थी। टॉर्च की रोशनी 2 फीट से ज्यादा नहीं जा रही थी। अचानक किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, वापस जाओ। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तेजी से घूमी, कोई नहीं। लेकिन तभी जमीन पर उसके पैरों के पास एक अनोखी परछाई पड़ी, अकेली, बिना किसी शरीर के। वह हिल भी रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी, मानो उसकी तरफ रेंगते हुए आ रही हो। आर्या चीखते चीखते पीछे हटी। उसी समय कोई आदमी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया और उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। यहां मरना है क्या तुम्हें? वह आदमी था अधिकारी आर्यन, जो इस केस पर गोपनीय रूप से काम कर रहा था। आर्यन आर्या को एक गुफा के पास ले गया। वहां उसने बताया, परछाई कोई भूत नहीं, यह एक प्रयोग का हिस्सा थी। आर्या दंग रह गई। क्या? कौन सा प्रयोग? आर्यन ने कहा, भीमसेरा में सालों पहले एक निजी लैब थी, शैडो रिसर्च यूनिट। वे मानव मन पर साए की प्रतिक्रिया नाम की एक मानसिक तकनीक पर काम कर रहे थे। इस प्रयोग में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड और माइक्रो सिग्नल्स से इंसान के साइको शैडो पैटर्न को नियंत्रित किया जाता था। आर्या ने हैरान होकर पूछा, मतलब ये परछाइयां असली नहीं? नहीं, ये सिर्फ मन के प्रभाव हैं।
पर इतना खतरनाक कि इंसान डर के मारे अपनी ही चेतना खो दे। लैब का एक वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा इस रिसर्च को फिर से एक्टिव कर रहा था। उसका मकसद एक ऐसा हथियार बनाना जो किसी को भी उसके ही डर से मार सके। वह जंगल के नीचे बनी पुरानी भूमिगत लैब से ध्वनि तरंगें छोड़ता था, जिससे लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा होता और वे अपनी ही परछाई से डरने लगते। गायब हुए लोग, वे असल में मानसिक संतुलन खोकर जंगल में भटकते हुए मर गए थे। आर्या और आर्यन ने उस गुप्त लैब का पता लगाया। अंदर बिजली की चमक और अजीब मशीनें चल रही थीं। लाइट झपक रही थी, दीवारें कंपन कर रही थीं। डॉ मिश्रा मशीन के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम दोनों देर से आए, अब भीमसेरा ही नहीं, पूरा जिला परछाइयों में डूबेगा। वह मशीन ऑन करने ही वाला था कि आर्या ने चिल्लाया, तुम लोगों को डर से मारने वाला हथियार बनाना चाहते हो? तुम पागल हो। डॉ मिश्रा हंस पड़ा। डर ही मानव का सबसे शक्तिशाली हथियार है और मैं उसका मालिक बनूंगा। आर्यन ने झपट कर उसे पकड़ना चाहा, पर मशीन तेज आवाज के साथ चालू हो गई। अचानक पूरे कमरे में परछाइयां उभरने लगीं, काले साए लहरों की तरह। आर्या के आगे उसके बचपन के डर, उसकी मरी हुई मां की परछाई और अंधेरी आकृति, वह कांपने लगी। फिर उसे याद आया, यह सब सिर्फ मानसिक प्रभाव है। उसने खुद को संभाला और मशीन के पैनल की तरफ भागी। तेज आवाज के बीच उसने पावर लाइन काट दी। एक जोरदार धमाका हुआ, लैब अंधेरी हो गई, परछाइयां गायब हो गईं। डॉ मिश्रा भागने लगा, लेकिन आर्यन ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। भीमसेरा की हवा अब शांत थी। लोगों ने राहत की सांस ली। आर्या ने अपनी रिपोर्ट लिखी, परछाइयों का सच, कैसे एक वैज्ञानिक ने पूरे कस्बे को डर का शिकार बनाया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 दिन बाद दिल्ली लौटते समय वह ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसे कोने में अपनी ही परछाई दिखाई दी, पर उसकी परछाई ने उसकी हरकत से 1 सेकंड पहले हाथ उठाया। आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मशीन वाकई बंद हुई थी या फिर कुछ और अब भी जिंदा था?